सेटिंग चैप्टर 28 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं जो टैक्स कलेक्शन स्किल से वो अगर मैं किसी ऐसे आदमी को दूँ जिससे मैं जानता हूँ और उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तो मुझे जो 10% फीस मिलेगी वो एक फर्स्ट गिफ्ट हो सकती है। पर जब मैं उसको कर दूँगा तो वो जनरेट करेगा 10% हर मंथ को। तो मैं किसे ऐसा करूं जिससे मैं भरोसा करके दे सकूं। तो फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रहता है हमारे पड़ोसी को जिसका नाम शुआंगजिन होता है। तो उसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं सबसे ज़्यादा होजिन को ही ट्रस्ट कर सकता हूँ और उसका लॉयल्टी भी अच्छा खासा है। फिर उसमें आता है कि आपने गिफ्ट किया है 1 मिलियन हमारे ट्रोंजिन को जो कि एक रिटेनर है। उसके बाद 10% फीस से बेस कॉस्ट आया है। फिर उसका आता है कि उसमें ट्रस्ट जो होता है थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लॉयल्टी भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद एक रिटेनर वाला लिमिट्स को भी ऊपर किया जाता है। फिर उसके दिखाया जाता है हमारा जो चॉइंग होता है वो कहता है मेरे को बस इसको रखना ही नहीं, स्पेंड तो नहीं कर सकता मैं। तो वो कहता है मैंने सोचा तो यही था पर सोचो तुम्हारी लॉयल्टी 100% इंक्रीज़ होगी तो थोड़ा मोड़ा तुम यूज कर सकते हो। तो फिर वो कहता है क्या सच में? तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब हमें अगला काम क्या करना है। उसके हमें कहा जाता है कि क्या तुम कह रहे हो कि क्या किसी को पकड़ना है, मीन किसको लेना है। तो उसका हमारे दिखाया जाता है हमारे हाइडिन को। वो कहता है हाइडिन जो है उसको तुम्हारे साथ आना है और ये तुम्हारे साथ डेविन जो है ग्रुप में शामिल हो जाएगी। फिर हमारी हाइडिन को देखकर वो कहती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका वो कहता है और ये यहाँ पर टीम लीडर रहेगी तो इसको डबल मिलेगा वीकली वेज, ठीक है। तो उसके देख सकते हैं काफ़ी सारे पैसे दिखने लगते हैं। फिर उसमें कहता है जो किम डेविन है उसकी लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट काम करूँगी और उसे हाइडिन को लेकर भाग जाती है। फिर उसमें कहता है कि जो डेविन होते हैं वो कहती है हाइडिन जल्दी जल्दी चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। फिर उसका कहती है डेविन थोड़ा रुक जाओ। फिर इसका मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कह सोचता है चलो अब मेरा काम नेक्स्ट करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर मैं कहता है 210 रूम के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कैसा फील कर रहे हो अभी। तो वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग टोटली फाइन है, कैसा हुआ, तुम क्यों अभी हमें देखने आए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मॉन्स्टर थे सिमोन स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे लेकिन अब वो हम लोगों ने निपटा लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्री जोन हो चुका है जहाँ पर अब सबर ट्रैक के ईजिली हम लोग आसपास जा भी सकते हैं। और जो सिमोन के आसपास के एरिया भी था उसे भी हमने लगभग ख़त्म ही कर दिया है। अब बहुत कम मॉन्स्टर्स है लेकिन हमें सबसे पहले कुछ सोचना पड़ेगा। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सोचता है जैसा कि मैंने किसी चीज़ को रियलाइज़ किया, जैसे आयरन जो रो रही थी उससे ये पता चलता है कि मैं सारे लोगों को अपने सामने हैं उन्हें अपने रिस्क पर रख रहा हूँ अपने रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन ये एक सेल्फिश मोटिव भी कह सकते हैं इसे। अगर जो हमारी टेमर गर्ल जो कि स्यूजिन थी अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करती मॉन्स्टर को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता था। अगर मैं जहाँ पर वर्ल्ड है जहाँ पर कोई भी कभी भी मर सकता है उसे पता भी चलेगा कब मर गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अपनी फैमिली को सेफ चाहता हूँ इसलिए मैं कंसिडर करूँगा अपने आप को सेल्फिश। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, हम लोग चलेंगे कल जैंगलिक स्टेशन को, ठीक है। सब वो कहते हैं कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा भाई जो 1 लाख 1 बिलियन का जो पंछी था वो उड़ जाता है। फिर उसके बाद में आता है सोलर जनरेटर एफिशिएंसी इंक्रीज 100% हो जाती है, समोसों को लेवल इंक्रीज होता है, इसका नाम काका था शायद, ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है इसका लेवल 5 हो चुका है। फिर उसमें दिखाया जाता है समोसों को अनलॉक करता है एक सन पावर को और उसके गार्जियन को भी पावर मिलती है जो कि एक बेसिक एलिमेंट होती है मैजिक फायर। फिर हमारा मैंने कट्टा कहता है क्या एक मैजिक, क्या मैं भी इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या इससे यूज़ करना है। तो फिर हमारा मेन कट्टा के हाथ में एक बहुत प्यारी सी एक रेड फायर आ जाती है। तब हमें कट्टा कहता है ओह ये तो काफ़ी वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक फैमिलियर फीलिंग भी इसके अंदर से आ रही है। क्या वो ऐसी फीलिंग है जैसा मैं मेंटेन करता हूँ अपने डिग्निटी स्किल्स में। फिर इसका हमें कट्टा कहता है चलो तब ऐसा केस है तो एक बार से चेक करते हैं।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बाहर आता है और कहता है कि चलो एक बार देख लेते हैं, लेकिन उसका पहले देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। चलो वो कहता है बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को इमेजिन करता है। इमेजिन तो बहुत तगड़ा करता है, काफ़ी सारे आग निकलने लगती हैं, चारों तरफ आगे ही आगे हो जाती है। एक बहुत बड़ा फ्लेम है जो कि इनफ कर सकता है पूरे एरिया को बर्न कर सकता है। उसके अलावा मैन उसको चांट करता है और उसके और बहुत तगड़े तरीके से प्यारा सा फायरवॉल क्रिएट होता है। पर फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर जब क्रिएट करता है तो फायरवॉल बेचारा एक छोटा सा पिद्दी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मेरा लगता है ये काफ़ी लिमिट है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं चलो उसकी पावर तो ज़्यादा ग्रेट नहीं है, पर मैं इसे कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं गैस समर यूज़ करके फायर फेंक दूँ तो काम हो सकता है, और इस तरह मैं थोड़े से गैस से और ज़्यादा पावरफुल मेंटेनेंस स्किल भी ट्रिनिटी की हेल्प से बना सकता हूँ, जो कि थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। और उसके बाद पोटेंशियल जो लिमिट्स है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में जो पावर एवरीथिंग को मैं रख के जा रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटीज़ को भी मैं उन्हें डायरेक्ट कर सकता हूँ अपने मनी से या वॉलेट से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहता है अच्छा तुम यहाँ पर आ गई, तो उसके बाद मेरी टेमर आ जाती है और वो कहती है काफ़ी अच्छा हो, थैंक यू उसके लिए, रेस्ट करवाने के लिए। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हमारा मेन कहता है तुम्हें ये ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हूँ तुम्हारी एबिलिटी की वजह से। तो फिर वो कहता है इस यूज़ जो तुम्हारा रेज एबिलिटी है उसे यूज़ करके हम लोग थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। चलो मैं तुम्हारे वापस से रिलाई करता हूँ। तो जो होंगडोंग की हमारी टीम होती है वो करेंटली जा रही है और यमीन वेट कर रही है सुमन स्टेशन में, तो हम उन्हें गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मैंने एक अपने माइस को बहुत पहले वहाँ पर ट्रैक करने के लिए भेजा था, पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तुम इसे खुद देख लो। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमारी जो टेमर गर्ल होती है कहती है जो स्पेशली पूछान स्टेशन है वहाँ पर तुम देख लोगे तो काफ़ी तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद वो अपनी एबिलिटी यूज़ करती है, एंड जब एबिलिटी यूज़ करती है तो मेरे ख्याल है जब पूछान स्टेशन के नीचे फिर वहाँ पर पानी टाइप का तो लग रहा है भाई, पानी चारों तरफ फैला हुआ होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो हम लोग इधर से पास नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो ट्रैक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैंने एक और माइस भेजा था और तुम उसे देख कर एक बार बताओ। वहाँ पर सारे बिल्डिंग काफ़ी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं ये क्या है, यहाँ पर एक सिंगल बिल्डिंग जो कि टूटी हुई नहीं दिख रही है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हुआ क्या है, रुक जाओ एक सेकेंड। फिर उसके में क्या रहता है वो तो एक फुटप्रिंट्स हैं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए लगता है कोई भी बिल्डिंग नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पर है। सारे जो रोड्स हैं वो काफ़ी तरीके से टूट चुके हैं, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्डिंग के बाहर भी। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का बिल्डिंग जो होता है काँपने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा चला तो मेरा जो बिल्डिंग है तो काफ़ी जल्दी टूट जाएगा और पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और ये हमारा एनीमे अभी तो यहाँ पर खत्म, एनीमे सॉरी मांगा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।